ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर को मतलब कि ऑलमोस्ट 90% इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको बहुत हैरानी होगी देखकर। अगर आप देखें तो आपको देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक ट्विटर पर पोस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि एक बंदे के एक कलीग ने कुछ 1 करोड़ के आसपास अर्निंग करी 3 साल ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, और उसने एक सिंगल डे में कुछ 95 लाख के आसपास का लॉस कर लिया, मतलब कि अपने कैपिटल का 95% लॉस कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक उसने 3 साल लगातार ऑप्शन में ट्रेडिंग करी, 1 करोड़ कमाए, लेकिन सिर्फ एक सिंगल डे में 95 लाख के आसपास का लॉस हो गया। ये कोई एक स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके जैसी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि चलो उसने ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही तो कमाया था, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे यहाँ पर लगाए। एक पर्सन जिसने यहाँ पर बताया, एक रेडिट यूज़र है, इसने पोस्ट किया कि कुछ 6 लाख के आसपास का इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लॉस कर दिया। इस यूज़र को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि आगे और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये एक और यूज़र है जिन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ 8 लाख के आसपास लॉस कर दिया, और कुछ इन्होंने ये पैसे जो है शायद लोन वगैरह पर लिए थे, तो इन पर अब लोन चुकाने का भी एक अलग से बर्डन पड़ गया। हो सकता है कि इनकी जो आगे की सैलरी है वो एज अ EMI इनके लोन की किस्तों में चला जाए। तो इस तरीके की स्टोरीज भरी पड़ी हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ट्रेडर्स का आज के टाइम पर क्या हाल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इतने बड़े बड़े लॉसेज हो रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडर्स फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इससे पहले आपको हम ये बताएं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली आया कैसे, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत अबाउट 332 BC में थेल्स नाम के एक पर्सन ने करी थी, और 1700 से 1733 के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग लंदन में देखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1733 से 1860 के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग को इलीगल बता दिया गया था लंदन में। और आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग का साइज इंडिया में इतना बड़ा है कि तकरीबन 85 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। ये कहीं भी पूरी दुनिया में इतना बड़ा बाजार नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जितना बड़ा बाजार आज की डेट में इंडिया में देखने को मिल रहा है। इंडिया में अक्सर ट्रेडर्स जो हैं ज़्यादातर पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। उन्हें ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग दबा कर रहे हैं। अब ये सीखते हैं कि एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजीली समझ में आ जाएं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है टाटा स्टील का एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाटा स्टील का स्टॉक है जो हमने एज एग्जांपल यहाँ पर लिया है। आपको यहाँ पर एक खबर मिलती है और आपके पास एक न्यूज़ आती है जिसमें ये पता चलता है कि टाटा स्टील का शेयर जो अभी तकरीबन 174 रुपये के आसपास चल रहा है, आने वाले कुछ समय में इसका जो भाव है वो बढ़कर बहुत आगे जा सकता है। और आपके किसी फ्रेंड के पास टाटा स्टील के काफ़ी सारे शेयर पड़े हुए हैं, उसने काफ़ी सारे शेयर खरीद के रखे हुए हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं और दोस्त के पास जाकर कहते हैं कि मुझे जो है तू टाटा स्टील का एक शेयर 25 जुलाई तक बेच देगा, मतलब 25 जुलाई को मैं तुझसे टाटा स्टील का एक शेयर खरीदूंगा और मैं वो तुझे शेयर जो है तकरीबन 175 रुपये में खरीदूंगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझिए। पहले क्या है कि आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि 25 जुलाई को मैं तुझसे टाटा स्टील का एक शेयर खरीद लूँगा, और वो शेयर मैं तुझसे खरीदूंगा 175 रुपये पे, और अभी टाटा स्टील का भाव चल रहा है 174 रुपये के आसपास। तो आपका फ्रेंड देखता है कि यहाँ पर मुझे तकरीबन 1 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो 175 रुपये का आप उससे वादा करते हैं, ये 175 रुपये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आप जो ये ले रहे हैं ये कहलाएगा स्ट्राइक प्राइस। जो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस भाव पे, वो भाव हो गया एक तरीके का स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद यहाँ पर आप उसको कहते हैं कि मैं तुझे जो है अभी उसके लिए, मतलब ये जो 175 पे खरीदूंगा तो उसकी श्योरिटी क्या है, तो उसके लिए मैं तुझे जो है यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, 5 रुपये 70 पैसे एज अ प्रीमियम पे करता हूँ। तो आपका फ्रेंड कहता है कि मान लो ठीक है 175 रुपये पे ये अगर नहीं गया, तो कहता कोई बात नहीं, अगर जाए या ना जाए लेकिन मैं तुझसे 175 रुपये पे ये शेयर खरीद लूँगा। तो आपका फ्रेंड बड़ा खुश होता है कि यार यहाँ पर चलो अच्छी चीज़ है कि मुझे जो है अभी हाल फिलहाल में 5 रुपये 70 पैसे भी मिल रहे हैं, और ये कहता है कि 1 रुपये बढ़ाकर मुझे जो है क्या करेगा और पैसे देगा। तो आपका फ्रेंड वहाँ पर खुश होता है और वो इस डील के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या खबर देखने को मिलती है कि आने वाले कुछ समय के बाद, मतलब कि 25 जुलाई पे आप क्या देखते हैं कि जो टाटा स्टील का शेयर है वो यहाँ से रॉकेट की तरह बढ़ता है, ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी आती है, और टाटा स्टील का शेयर बढ़ते हुए जो है तकरीबन यहाँ पर पहुँच जाता है 200 रुपये के भाव के आसपास। अब यहाँ पर आपके फ्रेंड को जनरली यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा था पहले, उसको अब लगता है कि यार काश मैंने ये होल्ड कर लिया होता। तो खैर उसका आप पॉइंट रहने दीजिए। अभी अगर हम आपका पॉइंट पकड़ें
तो अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तकरीबन यहाँ पर 25 रुपये के आसपास का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में 25 रुपये का बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप इसमें से जो आपने उसको प्रीमियम पे किया था उसको माइनस कर दें, तो लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर 5 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 20 रुपये आपको तकरीबन यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट आपको मिला, मज़ा आ गया। आपने यहाँ पर क्या लगाया, आपने यहाँ पर सिर्फ लगाया था तकरीबन 5 रुपये के आसपास, मतलब यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये का आपका ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट था, और 5 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपने तकरीबन यहाँ पर 20 रुपये के आसपास का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, एक सिंपल सी बात है, आपने 5 रुपये से 20 रुपये का प्रॉफिट बनाया। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है, मज़ा आया ना सुन के? आपको लग रहा है ना कितना फैंटास्टिक है, और यही चीज़ अगर काम करे तो कितना मज़ा आ जाए। तो अब आइए समझते हैं इसकी असली कहानी। अब इसकी असली कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अलग अलग तरीके से कैसे? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा 2 तरीके से काम करती हैं। मतलब ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग में या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट नीचे की साइड जाएगा तो आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये आगे फर्दर 2 और कैटेगरीज में बदल जाती हैं। मतलब कि जब कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं तो कॉल ऑप्शंस में भी 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि कॉल ऑप्शंस को खरीदा जा सकता है, और दूसरा कॉल ऑप्शंस को बेचा भी जा सकता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें पुट ऑप्शंस की, तो पुट ऑप्शंस में भी यही 2 चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस को खरीदा जा सकता है और वहीं पर पुट ऑप्शंस को बेचा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एक चीज़ में 2 चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में हमें जनरली एक ही चीज़ मिलती है कि या तो हम उस स्टॉक को सिंपली खरीद सकते हैं या फिर हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों है कि हम एक ही चीज़ को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं? ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्चुअली में कारोबार में पैसा लगाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर जो पैसा लगाया जा रहा है एक तरीके के वादे पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने भी देखा कि एक जो वादा था वो था मार्केट ऊपर जाने का। यहाँ पर कोई पर्सन ये भी तो कह सकता है कि जिसके पास शेयर्स हैं और वो उसको निचले भाव पर कह सकता है कि मैं तुझसे ये शेयर जो है खरीदूंगा। अब खरीदूंगा कौन से भाव पे? उसने बोला इस भाव पे, लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे ये शेयर बेच दूंगा। मतलब मेरे पास बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी हैं, टाटा स्टील के मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स हैं, और मैं तुझे जो है ये शेयर जो अभी 174 रुपये के आसपास चल रहा है, मैं तुझे ये शेयर जो है तकरीबन 100 रुपये पे बेच दूंगा मान लीजिए। अब आप कहते हो कि यार मार्केट चल रहा है 174 पे, वो मुझे 100 रुपये में देने को तैयार है, इतना सस्ते में। तो इसके लिए अभी बस तुम्हें एक छोटा सा प्रीमियम पे करना है, और ये छोटा सा प्रीमियम पे करके जो है तुम चाहो तो महीने के लास्ट में इसे बहुत ही सस्ते भाव पर ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली 100 रुपये का प्राइस पकड़ लेते हैं। एक्चुअली 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग 150 रुपये के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए वो ये कहता है कि 150 रुपये का जो ये अभी माल है वो तुम्हें मैं दे दूंगा, और 150 रुपये में तुम इसे चाहो तो खरीद सकते हो, और उसके साथ ही तुम्हें एक छोटा सा प्रीमियम बस पे करना है। और ये बहुत अच्छी बात लगती है आपको कि यार छोटा सा प्रीमियम पे करके अगर मुझे कोई चीज़ जो अभी 174 रुपये की है अगर मुझे 150 रुपये में मिल जाएगी महीने के एंड में, तो छोटा सा प्रीमियम पे करने में दिक्कत ही क्या है। और यहाँ पर मुझे जो है देखा जाए तो एक्चुअली में 25 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है, और इसके लिए मुझे सिर्फ 30 पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आप उसे ये 30 पैसे का प्रीमियम पे करने को तैयार हो जाते हो। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें दोनों ही साइड हो सकती हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें करते हैं लोग जनरली, तो इससे देखने में ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है, और एक्चुअली में ये प्रॉफिट बन रहा है। और अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट नहीं भी बन रहा है, ये प्रॉफिट कुछ लोगों का बन रहा है और कुछ लोगों का नहीं बन रहा है। अब कुछ लोगों का जो बन रहा है उसमें जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, उसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो इंडिया का बाज़ार है वो पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गया है। अगर आप देखें तो जो डीमैट अकाउंट्स की जो रिकॉर्ड ओपनिंग है ना वो बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर तकरीबन 15 करोड़ के आसपास जो है डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। एक टाइम पे अगर आप देखें आज से 4-5 साल पहले तो ये तकरीबन 4 करोड़ के आसपास अकाउंट्स थे, और आज की डेट में आप देखें तो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास अकाउंट हो गए। इतनी तेज़ी से ये अकाउंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो ज़्यादातर टीनेजर्स हैं, जो 20 से 30 साल की एज के बीच के पर्सनस हैं, वो लोग ज़्यादा इस मार्केट में आ रहे हैं, जिन्हें इस बात की ज़्यादा चाहत है कि मुझे पैसा कमाना है और जल्दी में पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई पेशेंस रख के नॉर्मली बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। उन्हें पैसा कमाना है और ज़बरदस्त पैसा कमाना है, और इसी चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे धुआंधार ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो क्यों रहा है, इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आते। सबसे पहला टाइम डिके। टाइम जो है आपके फेवर में काम नहीं करता,
उसके बाद होता है लो वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, वो भी आपके फेवर में काम नहीं करेगा। उसके अलावा स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ द मनी, दूर की स्ट्राइक प्राइस पे काम करना, वो भी आपके फेवर में नहीं है। उसके अलावा आपको हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है कई बार, वो भी आपके फेवर में नहीं है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपको यहाँ पर हर हाल में बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये कब हो जाएं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये बहुत ही अंदाज़ा किसी भी तरीके से आप बहुत बार नहीं लगा पाते कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, ये जल्दी में बेच देना है। इसके अलावा कोई ऐसी क्लियर स्ट्रेटजी बहुत सारे बल्कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं उनके पास नहीं होती जिससे वो अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक ऑप्शन ट्रेडर को लॉस होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर जो चीज़ें हैं जो उसके फेवर में काम नहीं करती हैं, उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है टाइम डिके का। टाइम डिके एक्चुअली कैसे काम करता है, जैसे हमने आपको बताया कि आपको हम समझाएंगे कि यहाँ पर जो 25 जुलाई का डेट है, ये डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 25 जुलाई, अगस्त 29, सितंबर 26, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो अपने फ्रेंड से आपने एक प्रॉमिस किया था 175 पे जो माल आप खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए आपने उसको एक प्रॉमिस किया कि मैं ये जो है खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, 25 जुलाई को। अब यहाँ पर देखिए 25 जुलाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो खबर आई थी वो खबर क्या थी कि 25 जुलाई के आसपास जो है ये इवेंट हो सकता है या इसका प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन सपोज कि वो चीज़ किसी वजह से टल जाती है। मान लीजिए टाटा स्टील को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, आपके पास खबर थी कि टाटा स्टील को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जुलाई के महीने में, और उसकी वजह से उसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दो चीज़ें। एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से टाटा स्टील में तेज़ी आने वाली है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है जो होना है। होना कब है, 25 जुलाई को। लेकिन हुआ क्या, जनरली वो इवेंट किसी वजह से टल गया। तो यहाँ पर आप इस चेक पॉइंट पे देखिए, तो आपने सबसे पहले क्या आपका यहाँ पर मिस हुआ, यहाँ पर आपका मिस हुआ कि जो इवेंट था एक्चुअली में, हम यहाँ पर देख रहे हैं इवेंट, तो ये जो इवेंट था एक्चुअली में ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला इवेंट जो है ये किसी वजह से कैंसिल हो गया, या यूँ कहें कि ये इवेंट जुलाई में नहीं होके अगस्त में हो रहा है अब। तो लेकिन आपके पास चूंकि टाइम है सिर्फ 25 जुलाई तक का, तो ये वाला जो पॉइंट है ये अब आपके फेवर में काम नहीं करेगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से ये जो वोलेटिलिटी बढ़ने वाली थी, ये वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं अब गिरेगी। और जो प्रीमियम था, जो आपने हाई पे किया था, जो आपको लग रहा था कि चलो मैं 5 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर पे करने को तैयार हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर बड़ा मोटा मुनाफा होने वाला है, तो ये प्रीमियम आपने उस वक्त हाई पे कर दिया। और उसके बाद जो कॉस्ट वगैरह हैं, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रोकरेज हैं, ये तो जाएंगी ही जाएंगी। और ये जो इवेंट्स था ये एक्चुअली में टल गया, जिसकी वजह से आपने जो होल्डिंग पीरियड था उसे 25 जुलाई तक बनाए रखा इस उम्मीद पे कि ये इवेंट हो सकता है कि शायद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेटेजी थी किसी भी तरीके से क्लियर थी ही नहीं, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। और इसी वजह से आपने क्या किया कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिस किया, और ये इवेंट जो है अगस्त में जाकर हुआ। उसकी वजह से हुआ क्या कि आपका यहाँ पर 5 रुपये 70 पैसे जो आपने इसको प्रीमियम पे किया था, ये प्रीमियम आपका वहाँ पर लॉस हो गया। अब आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है यार, 5 रुपये 70 पैसे ही तो गए। फ़र्क पड़ता है बॉस, फ़र्क तब पड़ता है जब ये 5 रुपये 70 पैसे आप 10 बार गंवाते हैं। फ़र्क तब पड़ता है जब ये 5 रुपये 70 पैसे आप 20 बार गंवाते हैं। फ़र्क तब पड़ता है जब ये 5 रुपये 70 पैसे गंवाने की आपको आदत लग जाती है और आप 100 बार गंवाते हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। बिलीव कीजिए, अगर आप 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर को देखेंगे तो आपको वो लॉस में देखने को मिलेंगे, ऐसा डेटा कहता है। और ये डेटा एक्चुअली आपके सामने ज़्यादातर लोग पब्लिश नहीं करते। ये कौन लोग हैं, अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि हम इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट फिर कहीं और निकल जाएगा। कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद उनके बारे में बातचीत हो रही है। और हाँ, हो भी रही है, क्योंकि जो फिनफ्लुएंसर्स हैं, जो कुछ नाम के फिनफ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग को इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई को इतना छुपाया है कि जिसकी वजह से हो सकता है शायद लोगों को समझ में ना आया, हो सकता है उन्होंने बताने की कोशिश भी करी हो और लोग समझना ना चाह रहे हों। तो यहाँ पर कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक्चुअली में वजह कोई भी हो, लॉस तो यहाँ पर ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का ही हो रहा है।
अगर सारे लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं तो भाई प्रॉफिट बना कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जहाँ पर भी हम सुनते हैं इसने लॉस किया, उसने लॉस किया, तो सभी के सभी लॉस कर रहे हैं। तो एक्चुअली में प्रॉफिट बना कौन रहा है? प्रॉफिट यहाँ पर आपको छोड़कर सब बना रहे हैं। आइए समझते हैं। चाहे कोई ब्रोकर हो, वो आपसे ज़बरदस्त तरीके का ब्रोकरेज कमा रहा है, आपके हर ट्रांजेक्शन पे कॉस्ट ले रहा है, कमा रहा है। एक्सचेंजेस हैं, या फिर यूँ कहें जो बड़े बड़े यहाँ पर फार्म हाउसेज़ हैं जो आपको स्टॉक की टिप्स वगैरह देते हैं, वो कमा रहे हैं। जो यहाँ पर आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो कमा रहे हैं। जो हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है वो आपसे चार्ज लेती है, वो कमा रही है। इसके अलावा जो फिनफ्लुएंसर्स हैं जो कोर्सेज बेचते हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारे फिनफ्लुएंसर्स जो आपको ड्रीम बेचते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पैसा आपकी जेब से जा रहा है। पैसा जा रहा है आपकी जेब से और पैसा सब में बट रहा है। कहावत है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। वही चीज़ है, कद्दू कट रहा है और सब में बट रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कद्दू ना बने, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को जितनी जल्दी हो टाटा बाय बाय करें और समझें कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लाइफ में किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। आपको प्रॉफिट दे रहा है या आपको लॉस दे रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।